दोस्तों आपको लोन की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, लेकिन जब आप पर्सनल लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको 18 से 20% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। इसलिए आप बहुत ही डरे हुए हैं। और होम लोन आप ले नहीं सकते क्योंकि आप कोई मकान तो खरीद नहीं रहे हैं, क्योंकि होम लोन के लिए मकान दिखाना पड़ता है। होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेकिन उसके लिए मकान दिखाना पड़ेगा कि आप खरीद रहे हैं। और पर्सनल लोन में 18 से 20% का इंटरेस्ट रेट आप दे पाएंगे, ये बहुत ही मुश्किल है, बर्बाद हो जाएंगे आप। मैं आपको इस वीडियो में जो तरीका बता रहा हूँ उससे आप केवल 6 या 7% के इंटरेस्ट रेट पे लोन प्राप्त कर सकते हैं, वो भी LIC से, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से। अगर आपका LIC में कोई पॉलिसी है तो उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल जाएगा। वो भी मैं आपको तरीका जो बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ऑनलाइन आपको लोन मिल जाएगा। ऑनलाइन क्या दोस्तों, आप मोबाइल में अपने मोबाइल के ऐप से LIC के लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से प्ले स्टोर में जाइए और LIC का डिजिटल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए LIC का डिजिटल ऐप आप डाउनलोड जब कर लेंगे ना, उसके बाद आपको उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर आपको रजिस्टर करना नहीं आता है तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें LIC के ऊपर मैंने 25 से 30 वीडियो बनाए हैं, उसमें आपको LIC के ऐप में रजिस्टर करने का वीडियो भी मिल जाएगा। अब दोस्तों जब आप LIC के ऐप में रजिस्टर कर लेंगे ना, तो अगर आपकी ईमेल ID और मोबाइल नंबर LIC की पॉलिसी से ऑलरेडी लिंक नहीं है तो LIC में ईमेल ID और मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए वो बोलेगा आपको, और वो आपको करना ही पड़ेगा लोन लेने के लिए। क्योंकि लोन लेने के लिए आपको प्रीमियर सर्विसेज के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा LIC के डिजिटल ऐप में। और प्रीमियर सर्विसेज के लिए रजिस्टर तभी हो पाता है जब आप LIC में ईमेल ID और मोबाइल नंबर दोनों को रजिस्टर कर लें अपने। तो अगर आपको LIC में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID को रजिस्टर करना नहीं पता है, या LIC में प्रीमियर सर्विसेज रजिस्टर करना नहीं पता है, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। सेम नीचे जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सारे वीडियो देख लिए, आपने LIC के ऐप में रजिस्टर कर लिया, ईमेल ID और मोबाइल नंबर को भी LIC में रजिस्टर कर लिया, प्रीमियर सर्विसेज के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब आप LIC के डिजिटल ऐप को दोबारा खोलिए और आपको ये होम स्क्रीन दिखेगी। अब इस होम स्क्रीन में दोस्तों नीचे सर्विस रिक्वेस्ट का बटन दिख रहा है, सबसे नीचे सर्विस रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक कीजिए, फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू है। ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करने के लिए वो ट्राइंगल छोटा सा दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। उस ट्राइंगल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आपको नीचे प्रीमियर सर्विस रजिस्ट्रेशन और लोन दिखाई दे रहा है। आप लोन पे क्लिक कर लीजिए। लोन पे क्लिक करेंगे तो लोन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ऑरेंज कलर में या येलो कलर में कर लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों ऊपर डन का बटन है, उस डन के बटन पे क्लिक कीजिए। डन के बटन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि भाई आपके क्या क्या स्टेप रहेंगे लोन लेने के लिए। एक तो आपको बता रहा है कि लोन के ऑथेंटिकेशन का OTP जो है वो आपके मोबाइल नंबर जो कि LIC में आप रजिस्टर करोगे उस पर जाएगा। पेमेंट आपका उस बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा दोस्तों, जो बैंक अकाउंट आपका ऑलरेडी LIC में NEFT रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक्ड है। जब आपने LIC की पॉलिसी ली होगी ना, तो एक बैंक अकाउंट दिया होगा ताकि जब पॉलिसी मैच्योर हो तो LIC का पैसा उस बैंक अकाउंट में आ जाए। और अगर आपने बैंक अकाउंट लिंक नहीं किया LIC से तो उसके ऊपर भी मेरे चैनल पर वीडियो है, नीचे दी हुई प्लेलिस्ट में जाइए, उसी प्लेलिस्ट से आप वो वीडियो भी देख लेंगे जिसमें कि आपको LIC में NEFT रजिस्ट्रेशन यानी कि बैंक अकाउंट लिंक करना बताया है। तो जो LIC की पॉलिसी में आपका बैंक अकाउंट लिंक है, पैसा भी उसी में आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। जब दोस्तों इसी पेज में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक आई एग्री का चेक बॉक्स दिख रहा है। इस आई एग्री के चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पे आपको कैंसिल का नीचे बटन दिख रहा है, लेकिन जब आप आई एग्री के चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो आपको प्रोसीड का बटन दिखने लगेगा। आप इस प्रोसीड के बटन पे क्लिक कीजिए दोस्तों। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी दोस्तों। यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपकी जो LIC में रजिस्टर्ड ईमेल ID है और मोबाइल नंबर है, दोनों पे OTP भेज दिया गया है। दोनों पे सेम OTP आएगा दोस्तों। दोनों पे जो भी जिसमें भी पहले OTP आ जाए वहाँ से OTP देख के आप यहाँ पे एंटर OTP का जो बॉक्स दिया है उसमें OTP फिल कीजिए। देखिए अभी यहाँ नीचे कैंसिल का बटन आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप OTP फिल कर देंगे तो आपको यहाँ पे सबमिट का बटन दिखने लगेगा। अब दोस्तों सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे आपको दोस्तों ये वाला पेज दिखेगा। अब यहाँ पे आपको पॉलिसी सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि अपनी किस पॉलिसी के अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हैं। अगर एक पॉलिसी है तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे पॉलिसी दिखा देगा। जैसे मेरे केस में 2 पॉलिसीज़ हैं मेरे पास, आपके केस में हो सकता है आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिसीज़ हो, तो सारी दिखाएगा। ये ड्रॉप डाउन मेनू है। यहाँ पे नीचे देखिए एक छोटा सा ट्राइंगल आपको दिख रहा है। इस ड्रॉप डाउन मेनू को खोलने के लिए उस छोटे से ट्राइंगल पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप उस छोटे से ट्राइंगल पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। जैसे मेरे केस में यहाँ पे 2 पॉलिसीज़ दिखा रहा है, आपके केस में जितनी आपकी पॉलिसीज़ हैं वो सारी दिखाएगा। इसमें से जिस पॉलिसी के अगेंस्ट आपको लोन लेना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के लिए उसको टैप कर दीजिए। जब आप उस पर उंगली लगा देंगे तो पॉलिसी सेलेक्ट हो जाएगी और कुछ इस तरीके से दिखेगी। देखिए मैंने ऊपर वाली पॉलिसी को सेलेक्ट कर लिया है तो अब वो ऑरेंज कलर में दिख रही है। ऐसे आप जिस पॉलिसी को सेलेक्ट करेंगे वो ऑरेंज कलर में दिखेगी। उसके बाद दोस्तों डन का बटन दिख रहा है, डन के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप डन के बटन पर क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी।
अब यहाँ पे आप कितना लोन आपका एलिजिबल है वो दिखाएगा। मेरी पॉलिसी पे जैसे 3,58,967 दिखा रहा है कि मेरा इतना लोन अमाउंट एलिजिबल है, मेरी पॉलिसी के अगेंस्ट मुझे इतना लोन मिल सकता है। आपकी पॉलिसी के अगेंस्ट आपको जितना भी लोन मिल सकता होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नीचे दोस्तों 2 ऑप्शन दे रहा है कि आप अपना फुल लोन लेना चाहते हैं यानी पार्शियल लोन लेना चाहते हैं। मतलब कि मैं ये पूरा अमाउंट जो मुझे एलिजिबल दिखा रहा है 3,58,967, या तो मैं पूरा ले सकता हूँ। अगर ये मुझे पूरा लेना है तो फुल पे क्लिक करना है। अगर मुझे पार्शियली लेना है, मान लीजिए मुझे केवल 50,000 लोन चाहिए, तो मैं पार्शियल पे क्लिक करूँगा। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको फुल पे क्लिक करके दिखाता हूँ। मैंने फुल पे क्लिक किया तो देखिए आपको फुल पे क्लिक करने पे ये स्क्रीन दिखाई देगी, ये स्क्रीन दिखेगी और फिर आपको नेक्स्ट का बटन दिखेगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप पार्शियल पे क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे नीचे आपको डिज़ायर्ड अमाउंट लिखना है, जितना लोन आपको चाहिए। अगर आपने पार्शियल पे क्लिक किया है ऊपर तो यहाँ नीचे अमाउंट लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे मैंने 10,000 अमाउंट लिख दिया, तो उसके बाद फिर से नेक्स्ट का बटन आ गया, इस पर क्लिक करना है। तो आप फुल पे करेंगे तब भी नेक्स्ट का बटन आएगा, पार्शियल पे करेंगे तब भी नेक्स्ट का बटन आएगा। पार्शियल पे करने के बाद पहले अमाउंट लिखना पड़ेगा कितना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट का बटन आएगा। तो नेक्स्ट के बटन पर जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको वो बैंक अकाउंट नंबर दिखाएगा जो कि आपका LIC में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो कि पॉलिसी से लिंक्ड है, जिस बैंक अकाउंट में आपको पॉलिसी मैच्योर करने पे पैसा मिलेगा या पॉलिसी को प्री मैच्योर क्लोजर करेंगे तो उसमें पैसा मिलेगा। जो बैंक अकाउंट आपकी पॉलिसी से लिंक्ड है, जो आपने NEFT रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वो बैंक अकाउंट यहाँ ऊपर दिखाएगा। और नीचे आपको सर्विसिंग ब्रांच का एड्रेस दिखाएगा। जो आपकी ब्रांच है, जो भी मतलब आपकी नियरेस्ट ब्रांच है, नियरेस्ट आपकी ब्रांच होती है LIC की, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, जिसमें आपको लोन के लिए जाना है बाद में। अब नीचे ये पूछ रहा है कि बैंक डिटेल्स आपके ऊपर जो है वो सही है ना, उस पर अगर सही है तो यस पे क्लिक कर दीजिए। देखिए क्या है, कई बार बैंक डिटेल्स आपकी हो सकता है कि वो बैंक अकाउंट बंद हो गया है। अगर ऐसा कोई केस है तो फिर नीचे नो पे क्लिक कीजिएगा। वैसे आपका बैंक अकाउंट वही होगा जो आपने ऑलरेडी LIC में लिंक किया हुआ है, तो यस पे क्लिक कीजिए। यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। आपको ये बता रहा है कि आपकी लोन रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर ये है, आपको किस डेट पे लोन रिक्वेस्ट सबमिट हुई है ये बता रहा है। और इस पेज पे आपको फॉर्म डाउनलोड करने के लिए कह रहा है। देखिए ऊपर दोस्तों एक सिंबल आ रहा है PDF का, ये PDF वाला जो सिंबल आ रहा है ना ऊपर, मेरे एरो को ध्यान से देखिए, इस पर क्लिक करके आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। अब देखिए यहाँ पे 2 फॉर्म दिखा रहा है आपको। जैसे ही आपने उस PDF वाले बटन पे क्लिक किया तो आपको 2 फॉर्म दिखाएगा, सर्विस रिक्वेस्ट और लोन एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म तो आपको बाद में भी मिल जाएगा, क्योंकि वो आपको जब आप ट्रैक रिक्वेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर पड़ा रहता है, लेकिन ये लोन रिक्वेस्ट फॉर्म दोबारा नहीं आता है और ये पेज बहुत जल्दी क्लोज होता है। मैंने ये खुद करके देखा है, ये पेज बहुत जल्दी कुछ सेकंड्स पे क्लोज हो जाता है। तो पहले आप लोग लोन रिक्वेस्ट फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे वो आपके मोबाइल में लोन रिक्वेस्ट फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, और सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म हम लोग ट्रैक रिक्वेस्ट में जाके दोबारा डाउनलोड कर लेंगे। तो अब आपको ये जो अब हम पिछले पेज पे देखते हैं क्या बोल रहा था वो, कि आपको जब आप अपनी जो ब्रांच अभी पिछले पेज पे दिखा रहा था नियरेस्ट आपकी, उस ब्रांच पे आपको जाना है। ब्रांच पे जाते समय आपको सर्विस रिक्वेस्ट का फॉर्म लेके जाना है जो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। आपको ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड लेके जाना है अगर आप पहली बार लोन ले रहे हैं। लोन एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ से जो ऐप से डाउनलोड हो रहा है वो लेके जाना है। ये तीनों चीज़ें लेके आपको उस ब्रांच में लेके जाना है जो कि अभी आपको नियरेस्ट ब्रांच पिछले स्टेप्स में दिखा रहा था। उसके बाद दोस्तों आप जो है लोन एप्लीकेशन फॉर्म जब डाउनलोड कर लेंगे तो ये पेज अपने आप चला जाएगा और अगला पेज आपको ये दिखाई देगा। इस पेज में आपको ये पूछ रहा है कि भाई आपकी पॉलिसी डिटेल्स, आपका लोन एप्लीकेशन हो गया है। अगर आपको और कोई लोन अप्लाई करना है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। नो पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ये वाला पेज दिखाई देगा। इस पेज में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ सबमिट का बटन दिखाई देगा। सबमिट के बटन पे क्लिक कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको ये वाला पेज दिखेगा, ओके का बटन पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको ये वाला पेज दिखेगा, जो ऊपर होम का आइकन दिख रहा है उस होम के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं ट्रैक रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे, जो लोन के लिए आपने रिक्वेस्ट दी है उसके ट्रैक रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे चलते हैं। क्योंकि हमने लोन वाला फॉर्म तो यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, लेकिन सर्विस रिक्वेस्ट का फॉर्म हम ट्रैक रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन से डाउनलोड करेंगे। तो आप होम स्क्रीन पे अब आ गए हैं, थोड़ा सा नीचे आइए तो आपको ये वाला ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस वाला बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे 2 ड्रॉप डाउन मेनू है, कैटेगरी का और स्टेटस का। वही ट्रायंगल्स हैं जिन पे आपको क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन ओपन होगा, पहले कैटेगरी वाले ट्रायंगल पे क्लिक कीजिए, आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे फिर से आपको प्रीमियम सर्विसेज रजिस्ट्रेशन और लोन दिखा रहा है। यहाँ पे आप लोन सेलेक्ट कीजिए, डन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों स्टेटस वाले ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक कीजिए, आपको ये वाली स्क्रीन दिखाएगा। स्टेटस वाले ड्रॉप डाउन मेनू में ऑल को क्लिक कीजिए, फिर डन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको ये वाली स्क्रीन दिखाएगा। अब यहाँ पे जो आपकी सर्विस रिक्वेस्ट है
वो ओपन होगी। अभी ओपन में जाइएगा, व्यू पे का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। व्यू के बटन पे जैसे ही दोस्तों आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड एंड प्रिंट फॉर्म का। डाउनलोड एंड प्रिंट फॉर्म का बटन जो आ रहा है, इससे आपका सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। हमने देखिए लोन फॉर्म तो पहले ही पुराने वाले पेज पे डाउनलोड कर लिया था, सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर ले रहे हैं। उसके बाद दोस्तों पॉलिसी का ओरिजिनल बॉन्ड लेके जाना है आपको, और जो नियरेस्ट ब्रांच आपको उस पेज पे दिखा रहा था उस ब्रांच में जाना है आपको, और वहाँ पे जाके आपको ये फॉर्म दे देना है, आपको लोन आराम से मिल जाएगा। और अगर आपको रिक्वेस्ट कैंसिल करनी है, अब आपका मन हट गया है कि आपको लोन नहीं लेना है, तो यहीं पे ट्रैक रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में नीचे देखिए कैंसिल रिक्वेस्ट का आपको बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप लोन की रिक्वेस्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया। थैंक यू।